अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वाज़वान सीरीज़ में आब गोश बनाने की तरकीब सिखाती हूँ। ये रेसिपी खुद कश्मीर के बावर्ची या वाज़ाज़ ने बनाई हुई है। इस डिश में गोश्त को दूध में पकाया जाता है और ये बिल्कुल माइल्ड होता है। इसमें कोई भी तेज़ मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है। अब गोश मेन डिश है वाज़वान का, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो ये सारा गोश्त है इसको उबाला जाता है पानी में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब गोश्त पानी में डालेंगे और इसको उबालेंगे कुछ देर तक। सारा गोश्त यानी जो भी इनको आगे वैरायटीज़ बनानी है वो सब ये बड़े एक, क्योंकि वाज़वान में बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये साथ में ही उबालेंगे ताकि इनके पास अच्छा खासा शोरबा हो। शोरबा यानी मटन स्टॉक। ये शोरबा फिर बाद में हर किसी पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शोरबा उबल रहा था। अब ये इसको आग से उतार के रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये लोग ये गोश्त है, इस गोश्त और शोरबा अलग करके गोश्त को मुख्तलिफ पकवान के लिए अलग किया जाता है। वाज़वान में हर एक पकवान बेड के एक खुसूसी हिस्से और खुसूसी कट से काटा जाता है। और आब गोश्त के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कट लिया है जिसमें बड़े बड़े थोड़े पीसेस होते हैं और ये टेल दुम का पीस है। अब ये शोरबा है, इसको छान लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग छान रहे हैं और ये हमारे पास अब शोरबा है जो ये इस्तेमाल करेंगे हर किसी पकवान में पकाने के लिए। ये देखिए ये है गोश्त जो हमें अब गोश्त के लिए इस्तेमाल करना है। और कश्मीरी वाज़वान बेड से बनता है, बेड का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें डालेंगे ये मसाले माइल्ड है। ये सौंफ पाउडर, हरी इलायची 4-5, लौंग 2 डालेंगे और दालचीनी का 1 टुकड़ा। और इसमें जाएगा मटन स्टॉक जो अभी हमने शोरबा बनाया था, वो इसमें डालेंगे और इसको फिर आग पे रखेंगे, उसको पकने देंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जब तक ये अच्छे से पक जाए। ये लगभग 20 मिनट इन्होंने आग पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर भी इसका आप देख सकते हैं कि अभी ये दिखने में भी लग रहा है पक गया है। इसके बाद इन्होंने मिल्क पाउडर लिया है। वाज़वान में अमूमन वर्का मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मिल्क पाउडर को पानी में अच्छे से मिलाया जाएगा, दूध की तरह हम इसको ये लोग बनाएंगे। इसको देखिए अच्छे से विस्क करेंगे ताकि पूरा अच्छे से मिल जाए। और ये जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इसमें ये डालेंगे मसाले, जिसमें हरी इलायची, ज़ीरा, लौंग और सौंफ पाउडर है। और सब मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये यहाँ पे नमक भी डालेंगे इसी टाइम। इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से हिलाएंगे और फिर इसको आग पे पकने देना है और इसको हिलाते रहना है जब तक इसको पहला उबाल ना आ जाए, जैसे कि हम यखनी के लिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाज़ाज़ को हिला रहे हैं जब तक इसको पहला उबाल ना आ जाए। और जब इसमें उबाल आएगा इसको नीचे उतार के फिर इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो इन्होंने आब गोश्त के लिए अलग से रखा हुआ था। वो स्टॉक भी, उसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ स्टॉक भी है वो भी ऐड करेंगे और इसको वापस फिर आग पे पकने देंगे। गोश्त ऑलरेडी पका हुआ है सो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसको सिर्फ टेस्ट आना चाहिए। अब ये प्रान या शैलट्स का पेस्ट है जिनको पहले फ्राई किया है और फिर पेस्ट बनाया हुआ है, तो अब इसमें जाएगा। ये हर किसी डिश में यूज़ होता है, तो वैसे ही अब गोश्त में भी डालेंगे 1 चम्मच और फिर इसको पकने देंगे। और फिर इसमें ये तेल डालेंगे, देखिए यहाँ इतना तेल डाला हुआ है। इसको पकने देंगे 10 या 15 मिनट आग पे और जब तक ये अच्छे से तैयार हो जाए। और फिर सर्व करने से पहले थोड़ा सा घी डालते हैं वाज़ाज़ इसमें। सो ये देखिए हमारा आब गोश्त रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।